बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। इन्होंने देवभूमि की जो फिजा है, देवभूमि का जो माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया है। छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए, इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे। पुलिस पार्टी पर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, वेपन से गोली चलाने की भी हमारे पास सूचना है। एजेंसीज होती हैं जो चुपचाप गुप्तचरी का काम करते हैं, उन्होंने क्यों सूचना नहीं दी? क्यों ड्रोन इत्यादि जो आधुनिक उपकरण है उनका इस्तेमाल नहीं किया गया ये सब कार्रवाई से पहले? शांति बनाए रखें। जिस मदरसे के प्रकरण का ये सामने आया है वो मदरसा हमारे यहाँ रजिस्टर्ड भी नहीं है। हुकूमत को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो बात कही थी कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उससे निपटने की तैयारी भी सरकार ने कर ली। पुलिस, हुकूमत, हिंदूवादी संगठन, अदलिया, ये सारे के सारे आज हिंदुत्व की लाइन पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से, बंदूकों से, जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। मुसलमानों को हिंदुस्तान से खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की रग रग में मुसलमान बसता है, इसको हटाया नहीं जा सकता। इसी पर बात करेंगे। कौन कौन खास मेहमान मेरे साथ है? मेरे साथ सतीश लखेड़ा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अतीकुर रहमान साहब है, इस्लामिक रिसर्चर हैं। मेरे साथ दानिश कुरैशी साहब है, नेता हैं AIMIM के। मुफ्ती शमीम कासमी हैं, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड जो उलेमा, माफ कीजिएगा, मदरसा एजुकेशन बोर्ड, उसके मदरसा एजुकेशन बोर्ड के। सबसे पहला सवाल अतीकुर रहमान साहब, रिसर्च किया आपने हल्द्वानी में क्या हुआ था? ये पेट्रोल बम, ये पत्थर छतों पर, ये लोगों को जान से मारने की योजना, छतों पर पत्थर, पेट्रोल बम, ये कहां से पहुंच जाते हैं? अतीकुर रहमान साहब, आपने कभी इस पे रिसर्च किया है किसी भी ऐसे इलाके में जहां पर हाई कोर्ट ने कहा है कि डिमोलिशन किया जाए, मदरसा रजिस्टर्ड भी ना हो? सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत याद आ रही है, उसी के ऊपर कुछ रिसर्च कर ली मैंने। नहीं, मैं हल्द्वानी पर जानना चाहता हूँ। सरदार पटेल पे हम लंबी बात करेंगे किसी दिन। हल्द्वानी का बताइए, ये ऐसी जगहों पर पेट्रोल बम, पत्थर, लाठियां, ये कहां से आ जाते हैं? हर 5 सेकंड में आप इंटरप्ट करोगे, इसीलिए मैं 5-5 सेकंड ही बोलूंगा और आप इंटरप्ट करते रहना। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा आपको इंटरप्ट। सरदार पटेल की नहीं, आप हल्द्वानी पर बात कीजिए कि पेट्रोल बम, पत्थर कहां से आ जाते हैं और अब मैं खामोश। सरदार पटेल के नाम से घबराहट हो रही है क्या? गोडसे का नाम लूं तो आप शायद बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करोगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया तो आपको कुछ बेचैनी महसूस हो रही है, क्यों भाई? मुझे किसी नाम से कोई बेचैनी नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कोई अवैध निर्माण को गिराने जाता है तो वहां पर पेट्रोल बम, पत्थर, हथियार, असला कहां से आ जाते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया, वो आयरन मैन ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटीज को जितना इनसिक्योर फील कराओगे उतना देश खतरे में पड़ेगा। याद आया आपको कुछ? ना, धमकी दे रहे हैं आप। और ये माइनॉरिटीज अतीकुर रहमान धमकी दे रहे हैं। अतीकुर रहमान की धमकी मानूं मैं कि माइनॉरिटीज को जितना सताओगे उतना वो आक्रामक होगी, हिंसा का सामना करना पड़ेगा। धमकी है अतीकुर रहमान, धमकी दे रहे हैं आप नेशनल टेलीविजन पर, धमकी दे रहे हैं अतीकुर रहमान नेशनल टेलीविजन पर। कोई टाइमर नहीं यहाँ पर, प्लीज कोई टाइमर नहीं। धमकी दे रहे हैं अतीकुर रहमान। गोडसे की पूजा नहीं एक मिनट, आप क्या सरदार पटेल के नाम के पीछे छुपकर उनको मिसकोट करके धमकी दे रहे हैं? साफ करिए, साफ करिए। आप गोडसे की भक्ति बंद करें
और सरदार वल्लभ भाई पटेल के अल्फाज जो सरदार पटेल ने मेजॉरिटी कम्युनिटी से याद करने के लिए कहा था कि माइनॉरिटीज की कुर्बानी को भूलना नहीं, माइनॉरिटीज ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की कुर्बानी देकर सेक्युलरिज्म को हमेशा के लिए जिंदा किया और है। एक पाकिस्तान बना लिया, सेक्युलरिज्म का और एक गला अगर पाकिस्तान बना आपने लिया घोटा, अतीक रहमान। तो मैं इस डिबेट में आपका जाना नहीं और चाहता हमारा था, और एक देश पाकिस्तान बना आज लिया। इसी ये थी तरह आपकी से कुर्बानी। खतरे में पड़ता रहेगा। धर्म के नाम, सुधार मजहब करने के का नाम पर वक्त आ आपने गया देश बना है। लिया पूरा। सुधार करिए, मजहब के नाम पर देश बना लिया सेक्युलरिज्म अपना। को जिंदा ये कुर्बानी रखिए। थी आपकी। सेक्युलरिज्म मजहब को के जिंदा नाम पर आपने रखिए। देश बना लिया। जिन्होंने सेक्युलर मजहब देश के बना नाम पर पाकिस्तान। देश बनाया था वो पता मर नहीं गए, क्या खप गए, रिसर्च बर्बाद करते हैं। हो गए। ये हिंदुस्तान का मुसलमान, इसने पैरवी नहीं की थी मजहब के नाम पर देश बनाने की। आज इसीलिए हम यहाँ पर जिंदा अरे हैं वो और मैं आबाद बताऊं हैं। आपको, और उत्तर प्रदेश फल फूल रहे हैं। के उत्तर प्रदेश आपसे जिन्होंने बर्दाश्त नहीं वोट हो किया रहा था है। वो भी रह गए। आपसे हैदराबाद बर्दाश्त क्यों वाले नहीं जो हो वोट रहा है? करे थे अलग आपसे पाकिस्तान के लिए वो बर्दाश्त भी क्यों रह नहीं गए। हो रहा है? जो जूनागढ़ वाले ये थे वो भी रह मुसलमान गए। भले नहीं भूले नहीं, मुंह मत खुलवाइए अतीक रहमान साहब। भले नहीं भूले नहीं। अपना आपका रिसर्च आतंक हल्द्वानी तक सीमित रखिए। हेले। बताइए हल्द्वानी में पेट्रोल पंप कहाँ से आया, सेक्युलरिज्म आपसे असला बर्दाश्त कहाँ नहीं से हो रहा आया, है। पत्थर छतों पर सरदार कहाँ से वल्लभ आए, भाई पटेल 100 आपसे पुलिस वाले बर्दाश्त क्यों नहीं हो बेहोश रहे। है, बताइए। अरे गोडसे की पूजा करने वाले आज सरदार पटेल के नाम से थर थर कांप रहे हैं। कितना वाजे हो गया है, देखिए गजब है, कितना गजब वाजे हो गया है। गजब है सतीश क्या लखेड़ा जी। आपको अब मैं कुछ बेचैनी नहीं होती है सरदार कहूंगा। पटेल देखिए के देखिए नाम बड़ा से? सीधा सवाल पूछा था मैंने कि भाई पेट्रोल पंप, अच्छा अतीक रहमान साहब ये जामे मस्जिद भारत का पर बंटवारा किसने करवाया था, जरा सरदार बताइए पटेल अतीक ने रहमान साहब। वहां के पुलिस से पूछा था कि ये जो छुरी वो चाकू अक़लियत आपने वाला ही जमा था ना, किए, जिसने बंटवारा मुस्लिम करवाया इलाकों था। से, क्या इससे दंगा पॉसिबल है? इसीलिए मैंने कहा कि आज मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल याद आ रहे हैं। आपको पटेल साहब और नहीं याद आ रहे, आप आपको गड़बड़ बेचैनी रिसर्च हो करते गई। हैं और गड़बड़ कोड भी करते हैं आपको लोगों बेचैनी को। हो गई। आपको बेचैनी क्यों हुई? मुझे कोई बेचैनी नहीं इस साहब। मुद्दे के ऊपर मुझे बहस कोई होना बेचैनी जरूरी है। नहीं है अतीक रहमान साहब। मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूं मस्जिद और मदरसों के इलाके संवेदनशील क्यों आगे कहलाते हैं इस बढ़िए। देश में जो सेक्युलर है? इस सवाल का जवाब दे को दीजिए। जिंदा रखिए। मस्जिद और मदरसों के आसपास के हिंदुत्व इलाके आतंक क्यों को खत्म संवेदनशील करिए। कहलाते हैं इस देश में जो सेक्युलर है? बाकी सब- जवाब दीजिए इसका, क्यों बाकी कहलाते हैं देश में संवेदनशील? सब खैरियत है। हिंदू बताइए आतंक क्यों को कहलाते हैं खत्म करिए, बाकी संवेदनशील? देश में अतीक सब रहमान साहब खैरियत। बताइए। पुलिस को पूछिए, पुलिस डिक्लेयर करती है। सेंसिटिव एरियाज मुसलमान डिक्लेयर नहीं करता है, लोकल पर जहां मुसलमान रहता है वही सेंसिटिव एरिया है। सेंसिटिव पूरे देश में वही सेंसिटिव एरिया है जहां मुसलमान रहता है। क्यों अतीक रहमान साहब गलत बोल रहा हूं क्या? क्यों लोकल पुलिस ने उसको सेंसिटिव डिक्लेयर किया? मुसलमानों ने डिक्लेयर अब किया मुझे क्या? हंसी, अब क्या मुझे दस्तावेज अतीक है रहमान आपके साहब हंसी पास? आ रही है। सबसे पहले आपने धमकी दी, अब पर्चे को सब हंसी पुलिस आएगी वालों पे क्योंकि फाड़ रहे रिसर्च नहीं हैं। करते हैं जो लोग, उनको ठीक है, हंसी मैं आती है। लखेड़ा जी के पास जाता हूँ। लखेड़ा जी क्या कहेंगे इस सोच को? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्या कहेंगे इस सोच पर आप? दीपक जी, अतीकुर रहमान जैसे लोग जहां हिंदू और मुसलमान पक्ष हो या कहीं भी मुसलमान वाला पक्ष हो, इसी तरह टीवी पे हर डिबेट में टाइम खराब करते हैं। वो इजराइल और गाजा पट्टी की लड़ाई हो, वहां वो मुसलमानों के साथ खड़े हो जाते हैं। वो दुनिया में कहीं हो, हर अपराधी किस्म का मुसलमान तो उनका अरे हीरो मुद्दे होता पर है। बात जिसको ये करिए हीरो ना। बनाए बैठे, आज लाहौर में उसी हाफिज सईद का बेटा लखेड़ा जी, चुनाव हारी मुद्दे है। पे बात मुझे करिए बोलने ना। दीजिए, बीच में मत बोलिए, आपका टाइम हो मुद्दे चुका पे है। बात करिए अतीकुर ना। रहमान, ये कौमी तकरीर नहीं हो रही है, मुद्दे आप पे मुझे बात बोलने करिए दीजिए जो ना। मेरा टाइम है। मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? गाजा दीपक का जी, आ गया यहाँ पर। दीपक जी, गाजा आप का इनका आ गया। ऑडियो बंद कीजिए। दीपक जी, दीपक जी जरा इनको शांत बंद कराइए। किया दीपक जी ऑडियो। दीपक जी, डायरेक्शन आया है। राजस्थान में करौली का दंगा हो, हरियाणा में मेवात का दंगा हो, मुझे बहुत पश्चिम अच्छी तरह बंगाल से में जानते हैं हावड़ा आप का तक। दंगा हो, लेकिन मैं गलत को गलत देखिए, कहता हूँ। ऐसा अगर डिबेट सतीश नहीं लखेड़ा जी गलत कहेंगे, उनको भी गलत कहूंगा। अब उनकी बात सुनिए, सतीश लखेड़ा जी। बीजेपी हिंदुत्ववादी हेडक्वार्टर से ऑर्डर आए हैं। नहीं नहीं, ये बीच में बोलेंगे ऐसा नहीं चलेगा। ये लगातार ये इन्हीं की डिबेट होनी, तो इन्हें रखिए दीपक जी। हिंदुत्ववादी हेडक्वार्टर से ऑर्डर आए हैं अतीकुर रहमान को। अरे ऑडियो सेक्युलर एक- देश में एक- अगर कोई एक- हिंदुत्व की बात करे तो गलत क्या है भाई? सभी धर्मों का सम्मान है अतीक रहमान साहब। अरे अगर कागज सेक्युलर नहीं देश में दिखा कोई पाए हिंदुत्व कोर्ट की में, बात करे कोर्ट का और अगर काम, हिंदुत्व कोर्ट के मेजॉरिटी है आदेश तो पर गलत टूटा क्या है। है? अतीक आप तो रहमान सभी टूटा धर्मों है। का सम्मान करते हैं ना, सभी मजहबों का सम्मान करते हैं। अब अगर अतीक रहमान साहब, अतीक रहमान साहब, अतीक रहमान साहब, अब रुक जाइए, होने दीजिए बहस। आपने ही मुझे छेड़ा, मैं आप छेड़ेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुद्दा सतीश क्या है? लखेड़ा जी अपने तर्कों से। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? हल्द्वानी, मुद्दा क्या है?
और हल्द्वानी की हिंसा। अतीकुर रहमान तो गाजा पे क्यों आए ये? मैंने तो गाजा पे आप ही लोग कहते थे ना, फिलिस्तीन फिलिस्तीन फिलिस्तीन, अब रोज मार खा रहे हैं हिंदुस्तान का कोई मुसलमान नहीं बोलता। सतीश लखेड़ा जी बोलिए। पटेल पे आए, अभी आप भी हट गए, हल्द्वानी से पटेल पे आ गए, सरदार पटेल पर आ गए, अब लो तो हल्द्वानी की ठंडी हवा खाइए ना, गाजा की गर्मी में क्यों पहुंच रहे हैं भाई? आप ही जैसे मुसलमानों ने मरवाया है वहां पे हजारों हल्द्वानी की। अरे मुझे बोलने देंगे, करेंगे। हाँ, मुद्दे पे बोलिए। ये मुसलमानों के पढ़े लिखे चेहरे हैं अतीकुर रहमान, जब इतने असभ्य होंगे तो बाकियों से क्या उम्मीद करेंगे? आप बोलने दीजिए दूसरे को। दीपक जी, पूरे देश में एक ट्रेंड चला हुआ है, वो राजस्थान का करौली का दंगा हो, हरियाणा का मेवात का दंगा हो, वो पश्चिम बंगाल का हावड़ा का दंगा हो, या दिल्ली में जहां शोभा यात्रा निकली, छतों पर पेट्रोल बम, बोतलें, पत्थर और महिलाओं को आगे करके ये ट्रेंड बना लिया है। और ऐसे तत्व टीवी पे आके हम अल्पसंख्यक हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, छाती पीटने आ जाते हैं। अरे उसको पूछे अब्दुल मलिक को, जो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर में जमीनें बेच रहा था सरकारी। हमारी सरकार ने ड्राइव चलाया है, धामी सरकार ने 3000 एकड़ जमीन खाली कराई है सरकारी, 526 मजारें जो अवैध रूप से बनी थी। और ऐसा भी कभी देखा आपने कि पीर बाबा की मजार अल्मोड़ा में भी और उसकी ब्रांचें बटी हुई है तराई में 25 जगह। एक आदमी एक जगह दफनाया जाता है, दुकान खोल के बैठे हुए हैं, और अब इलाज हो रहा है तो बलबला रहे हैं, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। और जिसने भी सरकारी संपत्ति का एक सुई भी तोड़ी है उससे वसूला जाएगा। एक एक का इलाज हो रहा है। तो इस जैसे तौकीर रजा से लेकर सारे लोग सड़क पे आ गए हैं, कानून अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। हमारे पुलिस वाले पिट रहे हैं, सिर टूटे, उनके पत्रकारों के कैमरे टूटे हैं। तब आप कहां चले गए थे? आज किसी भी एक स्थिति पे कहीं भी बिना जानकारी के, बिना स्थिति के आप बोलने आ जाते हैं। आपको कुछ जानकारी नहीं होती, मगर मुसलमान एक पक्ष होना चाहिए, आप बोलना शुरू कर देते हैं। अफजल गुरु आपका हीरो, बुरहान वानी आपका हीरो, याकूब मेमन आपका हीरो, अतीक अहमद आपका हीरो। वो कुछ भी उनके काम धाम आपको नहीं चाहिए। उन्होंने क्या किया इससे मतलब नहीं, वो मुसलमान होना चाहिए और मुसलमान के साथ उत्पीड़न हो रहा है। आप मेरी बात पूरे होने। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला गोडसे की पूजा आप करते हो? अरे उससे अब्दुल कलाम हीरो है ना, अब्दुल कलाम हीरो है ना, अब्दुल हमीद हीरो है ना, ब्रिगेडियर उस्मान हीरो है ना, जिनके नाम आप कभी नहीं लेते हो। आपको गुंडे मुसलमान, जो अपराधी मुसलमान है, वो आपके हीरो होते हैं, वो आपके आइकन होते हैं। हाफिज सईद वहां बैठा है, वो आपका हीरो है। दाऊद इब्राहिम आपका हीरो है। अरे कभी तो कम से कम भले लोगों के लिए बैठो। हमको ठहरा रहे हैं। आपको संविधान की बातें, सरदार पटेल की बातें, गांधी की बातें अच्छी नहीं लगती है। जो देश का संविधान नहीं मानते हैं और जो अपनी कौम को गलत बात पे उकसाते हैं, महिलाओं को आगे करते हैं। पेट्रोल पंप छत पे क्या हिंदू रखने गए थे? पुलिसों पे हमला करोगे, पत्रकारों पे हमला करोगे, और तुम्हारी पूजा होगी। इलाज हो रहा है, ढंग से इलाज हो रहा है, और देखिए बिल से खोज के निकाले जाएंगे। अभी इलाज होगा, ढंग से होगा, सरकार कर रही है। और तुम जैसे लोग जो भड़काते हो, जो जिस तरीके से उकसाते हो, और वो मासूम आगे सड़क पे आ जाते हैं अपराध करने के लिए, इसके जिम्मेदार भी तुम टीवी में बैठने वाले तथाकथित मुसलमान हो, जो मुस्लिम स्कॉलर बन के यहां बैठते हो। अरे आप अपनी कौम से कहिए, जब कोर्ट ने कह दिया इलीगल है, तोड़िए उसको। कोर्ट का कहा हुआ सरकार नहीं मानेगी क्या? वहां बात करने आएगी? इसलिए पूरा 3000 एकड़ जमीन कर दिया है, पूरा सैनिटाइज हो रहा है, पूरा सैनिटाइज हो रहा है। एक मिनट, अतीकुर रहमान, जब उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड बनी 4 धाम के लिए, हजारों मंदिर टूटे, हजारों मंदिर टूटे, वो विस्थापित किए गए, तब हिंदू सड़क पे नहीं आया। और तुम इलीगल मजार बनाओ, तुम इलीगल मदरसे बनाओ जो कहीं से रजिस्टर्ड ना हो, और जहां क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पता चल रहा है। ये तुम जैसे लोग निकलते हैं मदरसों से। अरे पढ़ाओ उनको, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। जब अनपढ़ बनाओगे और वो सड़क पे इसी तरह आएंगे। कहना चाहता हूँ मैं एक बात बहुत ध्यान से और अपने आज दिल से कहना चाहता हूँ, बहुत दिल से कहना चाहता हूँ। मैं ये मानता था कि अतीकुर रहमान साहब अपने आप में बहुत लिबरल मुसलमान